हाय, मेरा नाम विनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 Days to Better English लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। और इसमें हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है ट्रेंड्स इन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। ओरिजिनल बुक में यहाँ पे अमेरिकन है बिकॉज हमारे जो ऑथर हैं वो अमेरिकन है। हमारे केस में मैंने ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया है बिकॉज वी हैव ब्रिटिश इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर इंडिया। सो हमारी जो डिलेमा है वो ये है कि डेटा बोलना है कि डाटा बोलना है, राइट। तो इसका डिटर्मिनेशन क्या करेगा? तो अगेन आप कहाँ पढ़ाई करते हैं या आप किस लोकेलिटी में बड़े हुए हैं ये डिटरमाइन करेगा कि आप डेटा बोलते हो या डाटा बोलते हो, राइट। आपके काफ़ी सारे केसेस रहेंगे जैसे लॉन्ग ए, जिसमें ए जो है उस पर आपका एम्फेसिस रहेगा, जैसे स्टेटस, अल्टीमेटम, इम्प्लेसिबल, इग्नोरेमस, रेडिएटर, स्ट्रेनम, फिर अपैरेटस, ग्राटिस, प्रोराटा, डेटा, एविएटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हम ए जो है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये आपके रहेंगे लॉन्ग ए वाले वर्ड्स। फिर रहेंगे ब्रॉड ए वाले वर्ड्स, जैसे आप ए को स्टार ऑफ द सेंटेंस बनाओगे, जैसे आलमंड, राधर, ड्रामा, खैकी, प्लाजा, पैटियो, साल्व, टमाटो, आंट, वेज और लामा, राइट। तो लामा द एनिमल और लामा एज इन द डाले लामा, इन लोगों के प्रोनाउंसिएशन में आपको हमेशा ए ब्रॉडन होता दिखेगा। देखो ये लिस्ट हम यहाँ देख रहे हैं, बट द बेटर वे टू लर्न प्रोनाउंसिएशन इज फर्स्टली तो डिक्शनरी के जो फर्स्ट फ्यू पेजेस में फोनेटिक्स के जो साउंड दिए होते हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको डिक्शनरी फॉलो करना मुश्किल लग रहा है तो अनअकैडमी पे स्पेसिफिक वॉइसेस और प्रोनाउंसिएशन ऑफ फोनेटिक्स के बेसिस या फोनिक्स के बेस पे अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अगर आप जेन्युइनली प्रोनाउंसिएशन सीखने में इंटरेस्ट हैं तो आप इन वीडियो लेक्चर सीरीज को या डिक्शनरी के जो फर्स्ट फ्यू पेजेस हैं उनकी तरफ फोकस ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉमन रेगुलर यूज़ में जो कुछ वर्ड्स दिख जाते हैं या कुछ वर्ड्स यूज़ करने से जो हमारा इन्फ्लुएंस जो बढ़ता है उसकी प्रोनाउंसिएशन में हमारी गलती थोड़ी कम होनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज वर्ड्स एंडिंग इन एबल। तो ये एबल वाले जो है उसका प्रोनाउंसिएशन एबल जैसा ही रहेगा, जैसे एमिकेबल, हॉस्पिटेबल, लैमेंटेबल, एक्सप्लिकेबल, कंपेरेबल, रिपेयरेबल, डेस्पिकेबल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। तो ये है आपके वर्ड्स एंडिंग इन एबल। अब आपको आएंगे एस और ज वाले प्रोनाउंसिएशन। तो स्पेलिंग के अंदर तो ऐसी होगी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ORGANISATION, पर हम उसको बोलते कैसे हैं? ऑर्गेनाइजेशन, ज, राइट। ऐसे स और ज आपके एस वाले स्पेलिंग्स के अंदर आएंगे, जैसे अब्सर्ड पर वेनिजन, गैसोलीन पर रेजिलियंट, वैसेलीन बट अबिस्मल, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस, पहले तो आपको सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर सुनना पड़ेगा और फिर किसी के साथ पर्सनली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मिरर के अंदर देख के और या तो रिकॉर्डर रख के अपने आप को रिकॉर्ड करके फिर सुनिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है वो आपको सुनाई भी देगी। फिर फाइनल यू हैव वर्ड्स एंडिंग इन एज। तो ये AGE, बट प्रोनाउंसिएशन जो आएगा वो आएगा आज का, जैसे या प्रेस्टीज या बराज, कैमोफ्लाज, मिनाज, राइट, कोर्साज, एस्पियोनाज। तो ये चीज़ हम स्पेलिंग के पैरेलल में क्यों नहीं बोलते? उसका रीज़न है रूट वर्ड्स। तो ये जो मिनाज है वो कम्स फ्रॉम दिस फ्रेंच वर्ड कॉल्ड मिनाज अ ट्वा। उस वर्ड को हमने कट शॉर्ट करके
इंग्लिश लैंग्वेज में डाला है तो जो प्रोनाउंसिएशन हम यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन ही रहेगा. एंड एज वी नो फ्रेंच वर्ड्स में दे आर वेरी प्रॉम्प्ट, दे आर वेरी मतलब वेरी क्रिस्प, और उनके सर्टेन जो वर्ड्स हैं वो स्किप ओवर कर लेते हैं, राइट. सो उसकी वजह से वही रूल्स भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उतरेंगे. सिमिलरली संस्कृत में भी काफ़ी रूट वर्ड्स आए हैं, या आप कोई भी देख लो हमारी करंट लैंग्वेजेस. तो जो हम अगर सपोज रोटी ब्रेड है तो रोटी इंडिया में हम रोटी करके बोलते हैं, तो जब वो फॉरेन डिक्शनरीज में भी एक्सेप्ट होगी एज एन इंग्लिश वर्ड तो रोटी का प्रोनाउंसिएशन रोटी ही रहेगा, रोटाए नहीं हो जाएगा, राइट. सो यही चीज़ आप दूसरे वर्ड्स के अंदर भी अप्लाई करेंगे. फिर आपके रहेंगे वर्ड्स जिसमें सॉफ्ट जी, मतलब जी हल्का सा रहेगा, और हार्ड जी यानी जी एकदम हैवी रहेगा, जैसे और जी, जिबलेट्स, जेस्चर, मेंजर, जिब्रिश, हार्बिंजर, राइट. और फिर आपके हार्ड जी वाले वर्ड्स रहेंगे जैसे गो, गार्ड, गेम, गस्ट, प्रोडिगल, राइट. तो यहाँ पे जी है उस पर आपका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा हैवी आ रहा है, इसीलिए हम उसको हार्ड जी बोलते हैं. और यहाँ पे जी का एम्फेसिस थोड़ा सॉफ्टर है, इसीलिए हम उसको सॉफ्ट जी बोलते हैं. फिर वर्ड्स एंडिंग इन ILE. सो इसमें आपके रहेंगे प्रोनाउंसिएशंस फ्रैजाइल, आइल ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है. वर्सेटाइल, फर्टाइल, प्यूराइल, स्टराइल, जुवेनाइल, विराइल, मर्केंटाइल, फ्यूटाइल एट्सेट्रा. और ऐसे ही आपके कुछ वर्ड्स रहेंगे दूसरे जैसे बिब्लियोफाइल, प्रोफाइल, टर्नस्टाइल, सीनाइल एट्सेट्रा. तो ये चीज़ को आपको थोड़ा रेगुलर लाइफ में समझ के अप्लाई करना है. फिर आइटिस, ITIS. तो डिसीजेस जो है उनके पीछे आप ये आइटिस लगाएंगे, जैसे एपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, कोलियाइटिस, गैस्ट्राइटिस, लैरेंजाइटिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट. फिर शार्प यू, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एल्योर, अज्यूम, एस्ट्यूट, डूड, राइट. तो आप क्या कर रहे हो, यू पे आपकी पिच जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, राइट. यू आर बिकमिंग शार्पर. तो ड्यूरिंग, ड्यूटी, लुडिक्रस, न्यूज, न्यूसेंस, ट्यूसडे, तो ये आपके रहेंगे शार्प यू वाले वर्ड्स. तो ये सेशन में इतना ही. जैसे मैंने कहा प्रोनाउंसिएशंस को सारे 15 मिनट में कंप्रेस करना इज इम्पॉसिबल, राइट. सो अगर आपको जेन्युइनली प्रोनाउंसिएशंस में इंटरेस्ट है तो या तो रेफर टू द डिक्शनरी, और बेटर येट अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे प्रोनाउंसिएशंस ऑफ डिफरेंट लेटर्स और डिफरेंट साउंड्स की पूरी सीरीज़ है, तो आप उसको डेफिनेटली खोल कर देखिएगा और उससे समझिएगा. As always, you are free to ask me any questions you want to ask down there in the comment section below, and you can do that on all of Unacademy platforms at Binati157. And do not forget, rate, review, recommend, share and subscribe, right. Have a nice day.